नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बबीना विधानसभा की विशाल एकता यात्रा चिरगांव में आयोजित हुई। कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरे देश में भाजपा के प्रति बहुत ही अच्छा माहौल है। जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में भाजपा ने जीत हासिल की है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनाने का काम जनता करेगी। चिरगांव के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय के भव्य मैदान में आयोजित विशाल एकता मार्च की जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में वोट चोरी है। अखिलेश यादव को 2027 में सफाई जाने का आभास हो गया है। अखिलेश यादव मगध में हारे हैं, अब अवध में भी हारेंगे। केशव ने कहा कि दल जीत गया है और छल हार गया है। देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। आरजेडी मुक्त बिहार और सपा मुक्त यूपी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सभी पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे और भारत को शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देने का काम करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित भारी जन समुदाय को देखते हुए उन्होंने विधायक राजीव सिंह पारिछा की तारीफ की। एकता मार्च के आयोजक बबीना विधायक पारिछा ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र के प्रति योगदान को याद किया। उन्होंने सभी से उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया है। कहा कि आज हम जो अखंड भारत का स्वरूप देखते हैं, उस भारत को अखंडता प्रदान करने का कार्य आदरणीय पटेल साहब ने ही किया है। इससे पूर्व वीर रस के चर्चित कवि राम भदावर ने अपनी ऊर्जावान रचनाओं से माहौल को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। जनसभा के बाद निकली भव्य और विशाल एकता यात्रा में महाविद्यालय से मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। यात्रा मंडी, रामनगर चौराहा, थाना पहाड़, चुंगी पहाड़ी तिराहा, मिश्रा ढाबा से अंतिम पड़ाव महेवा तिराहे पहुंचे, जहां पुनः जनसभा हुई। प्रत्येक चौराहे पर यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा की गई। यात्रा में देशभक्ति गीत, विभिन्न झांकियां भी सम्मिलित हुई। यात्रा के माध्यम से सभी ने राष्ट्र पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में एमएलसी रमा निरंजन, रामतीर्थ सिंगल, बाबूलाल तिवारी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, जमुना प्रसाद कुशवाहा, विधायक लक्ष्मी आर, जवाहरलाल राजपूत, मेयर झांसी बिहारी लाल आर, जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार, प्रदीप पटेल, चिरगांव नगर पालिका अध्यक्ष कुंवर राघवेंद्र सिंह, यात्रा प्रभारी मुकेश मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख चंद्रकांतेश वर्मा, डॉक्टर वैभव गुप्ता, संजीव श्रृंगी ऋषि आदि उपस्थित रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी विधानसभाओं में एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हिस्सा लेने के लिए आया हूं, लेकिन जब आया हूं तो साथ में यह भी वंदे मातरम गीत के गान के रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का समारोह भी मनाया जा रहा है। साथ में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के भी चल रहा है। तो अभियानों के क्रम में आज झांसी आने का मौका मिला है और इसे मैं सौभाग्य समझता हूं, जहां कार्यकर्ताओं से मिलना होता है। और अभी हम लोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए है, ऐतिहासिक विजय वहां पर हुई है और बिहार की जनता ने देश को एक संदेश दिया है कि अब जंगल राज, गुंडा राज, कट्टा राज, तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति का भविष्य अंत की ओर है। और जो लोग झूठ के आधार पर दुष्प्रचार करने का काम करते हैं, जो राजनीति में शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको जैसे बिहार की जनता ने संदेश दिया है, वैसे देश की जनता अलग अलग राज्यों में संदेश देगी। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब बिहार को जीत लिया है, भाजपा को यूपी में नहीं जीतने देंगे। श्री अखिलेश यादव जी के बूते की बात नहीं है। श्री राहुल गांधी जी के रास्ते पर वो चलने की बात कर रहे हैं। वह भी भाजपा को देश में जीतने से रोकना चाहते थे, लेकिन भाजपा को रोक नहीं पाए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से तीसरी बार नहीं रोक पाए। और बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई राज्य हो, लोकसभा चुनाव के बाद भी हम लोग हरियाणा जीते, हम लोग महाराष्ट्र जीते, हम लोग दिल्ली जीते, अभी बिहार भी जीते। और आगे हम लोग केरल से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के, आसाम से लेकर के पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे। अब गुंडागर्दी, बूथ कब्जा, बूथ लूट करके देश लूटना, बूथ लूट करके प्रदेश लूटना, ये माफियाओं के बल पर अब राजनीति नहीं चलेगी। देश जाग गया है। देखिए, देश का दुश्मन चाहे यूपी में छिपा होगा, चाहे देश के किसी राज्य में छिपा होगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में छिपा होगा, सुरक्षा एजेंसियों पर, देश की सेना पर, देश की सरकार पर आप भरोसा रखें।
आतंकवाद से मुक्त, नक्सलवाद से मुक्त, जातिवाद और उग्रवाद और तुष्टीकरण से मुक्त भारत बनने की ओर आगे बढ़े। हर इंस्टीट्यूशंस में आ रही है इस बात। ये चिंता की बात है कि जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों ने यह रास्ता चुना है, और लेकिन अच्छा होता कि वो यह रास्ता चुनने की जगह जिसके लिए पढ़ाई की वो काम करते। लेकिन अगर आतंकवादी बनने की कोशिश कोई पढ़ लिख करके भी करेगा तो उसका भी वही हश्र होगा जो बाकी का हो रहा है। पार्टी तो साफ हो गई बिहार में, लेकिन लालू का परिवार भी बिखर गया पूरी तरह से। देखिए, परिवारवाद की राजनीति के अंत की ये शुरुआत है, और वो पहले उत्तर प्रदेश में भी एक तरह से ये श्री मुलायम सिंह यादव जी का भी परिवार बिखरा ही है, वहाँ लालू प्रसाद यादव जी का परिवार बिखर रहा है, और बाकी परिवारवादी राजनीति करने वालों के परिवार भी बिखरेंगे। लेकिन ये पारिवारिक समस्या है, वह हमारी राजनीति की समस्या नहीं है। लेकिन हम देश के हित में, प्रदेशों के हित में अच्छा काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, और आगे करेंगे। भाई साहब, एक सवाल क्या अखिलेश जी आपसे मिले थे, बहुत रहे थे, उसमें कुछ पहले से आप हाथ मिला ले रिजल्ट बता दिए थे क्या उसको? नहीं, वो हमसे पूछ रहे थे लड्डू कब खिला रहे हो, मैंने कहा 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उस दिन खिला देंगे। फिर मैं उनको खोजता रहा, 14 नवंबर को मिले ही नहीं, तो लड्डू खिलाने का मौका नहीं मिला। तो क्या जाएंगे लड्डू खिलाने? मैं नहीं जाऊंगा, उनको आमंत्रित कर रहा हूं, आप लोगों के माध्यम से आवे, उनको लड्डू खिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, क्योंकि विजय यात्रा जो शुरू हुई है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी, मैंने कहा हम लोग हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश और अब बिहार जीते हैं, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश जीतेंगे, और 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 2017 का रिजल्ट दोहराएंगे। ऐसी जनता की कृपा हमारे सब पार्टी के ऊपर भी बनी हुई है, हमारे नेतृत्व के ऊपर बनी हुई है, हमारे कार्यों के ऊपर बनी हुई है। लेकिन ये जितने भी भाजपा विरोधी अपने को मानते हैं, वह सोचते हैं परिश्रम भाजपा का कार्यकर्ता करे और चुनाव जो कोई काम नहीं करते जनता के बीच में वो जीते, तो ये अब नहीं हो सकता। देखिए, मतदाता सूची का शुद्धिकरण का अभियान लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ है, और इसका जो विरोध किए श्री राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा बिहार में उठाया, कहाँ गई उनकी पार्टी? 6 सीटों पे सिमट गई, वो तालाब में कूद गए। मैंने कहा नदी में कूदो, चाहे कुआं में कूदो, चाहे तेजस्वी यादव को लेकर के कूदो, चाहे अखिलेश यादव को भी लेकर के कूदो, लेकिन ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण का जो काम है ये लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ है, और इसमें एक राजनीतिक दल के नाते सभी दलों को हिस्सा लेना चाहिए, और इससे मतदाता सूची में सुधार हुआ है। कोई मृतक मतदाता हो गया है तो उसका सूची में नाम नहीं होना चाहिए। अगर किसी मतदाता का एक से अधिक स्थान पे नाम है तो एक स्थान पर ही होना चाहिए। कोई घुसपैठिया मतदाता सूची में अपना नाम किस जुगाड़ से दर्ज करा लिया है तो वह हटना चाहिए, और जो हमारे युवा मतदाता हैं जिनकी आयु 18 साल होने वाली है उनका नाम भी मतदाता सूची में होना चाहिए। यही मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। जब शुद्धिकरण का अभियान चलता है, ये कांग्रेसी हो, सपाई हो, रजत वाले हों, टीएमसी वाले हों, कहीं हम हिस्सा नहीं लेंगे, और जब शुद्धिकरण का काम हो जाएगा तो उस पर आरोप लगाएंगे। तो इस आरोप को जनता नकार चुकी है और बिहार से संदेश दे चुकी है।